अभी जो पूरा हेड काउंट हमने किया है और हमारी जो टीम थी एसडीआरएफ की, पुलिस की, हमारे जो वॉलंटियर्स थे और जो प्रोजेक्ट की अथॉरिटीज़ हैं, उन सब ने जो इनके कैंपिंग साइट्स थी वहाँ पर भी गए और वहाँ से जितने भी लोग थे उनको यहाँ से इवैक्यूएट किया है और उनको नीचे हमारा जो कन्यारा में अंबेडकर भवन है वहाँ पर और दूसरी जगह पर उनको हमने रखा है, उनके खाने पानी पीने का इंतज़ाम किया है। और डाटा टैली करने के बाद जो अभी फिगर हमारे पास जो फाइनल पता चली है उसमें जो जैसा आपको पहले से पता है कि 2 व्यक्ति हमें उसमें डेड मिले जिनकी डेड बॉडी रिकवर हो गई है। इसके अलावा 6 लोग मिसिंग है जिनका जो तलाशी अभियान है वो हमें कंटिन्यू करना है और एक व्यक्ति जो है वहाँ से बच के आई विटनेस के हिसाब से जंगल की तरफ चला गया था, उसको हम रेस्क्यू करने के लिए अलग से कैंपेन चलाएंगे। तो जो आंकड़ा है, जिस तरीके का आंकड़ा मीडिया में प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि 20 गए, 25 गए कि 15 गए, वो पूरी तरह से अभी तक के जो हमारे पास जो हमने कंफर्मेशन की है उसके हिसाब से कहीं भी ठीक नहीं है। जो हमने आंकड़ा बताया है, जो 6 लोग हैं मिसिंग हैं, उनमें से 2 लोग यूपी से हैं, 3 लोग हमारे नूरपुर से हैं, 1 चंबा से है। तो बाकी जो डिटेल है, इनकी फर्दर जो डिटेल है कि एग्जैक्टली ये कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी जो तलाशी अभियान है उसके लिए हमने एनडीआरएफ को रिक्विजिशन कर दी है। एनडीआरएफ सुबह 6 बजे से उनका तलाशी अभियान शुरू कर देगी और जैसे जैसे उनका हमें पता चलता है हम आपको ब्रीफ करते रहेंगे। अंधेरे में सर्च जो है, क्योंकि अभी तक हमारी टीम कैंप साइट्स पे जाकर भी आ चुकी हैं, वहाँ उन्होंने देख लिया है। हम जो रेस्क्यू वाला है मिशन, जो हमारा एक अकेला जो जंगल में गया है लड़का, उसको हम ढूंढने का प्रयास अभी करेंगे क्योंकि अकेला लड़का है, तो कोशिश ये रहेगी कि उसको सही सलामत हम लोग ढूंढ के लाएं। और जो जो तलाशी अभियान है जो मिसिंग लोगों का, उसको अभी हम एक बार संभावना तलाशेंगे, अगर अभी पॉसिबिलिटी है, अभी नहीं तो अर्ली मॉर्निंग उसको हम दोबारा शुरू। जो आई विटनेस वहाँ के हैं उनके हिसाब से करीब 15 मिनट में काफ़ी ज़्यादा पानी आया और जो इनकी आवासीय कॉलोनी थी जहाँ पर ये रह रहे थे वहाँ पर उनमें पानी घुस गया और वहाँ पर ये इंसिडेंट का जो है वहाँ पर घटना हुई है। अभी जो इसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलें या शॉर्ट पीरियड में हैवी रेनफॉल बोलें, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ बड़ा दुखद है। और जो आंकड़े हमने बताए हैं वो हमने सभी लोगों से क्रॉस कंफर्म करके आप लोगों को बताए हैं। जो आई विटनेस है वो कह रहे हैं कॉलोनी में हुआ। सर ये कॉलोनी साइट पे कितने लेबर थे, जो क्या कंफर्म किया? जो टोटल लेबर का काउंट है उसको हम असर्टेन कर रहे हैं, बट जो हमें बताया है 270 के करीब लोग थे। और इनफैक्ट जब हमने हेड काउंट भी यहाँ से जो लोग यहाँ से निकले उनको हमने सेपरेटली गिना है, तो जो ये नंबर हमारे पास आ रहा है ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसमें हमें अभी तक हमें कोई गुंजाइश नहीं लग रही कि इसमें मशीनरी कितनी इसमें नुकसान हुआ अभी तक, मैनेजमेंट ने क्या रिपोर्ट बताई? मशीनरी का जो आकलन है वो मुझे लगता है बाद में किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल रिपोर्ट ये है कि कोई बहुत ज़्यादा डैमेज मशीनरी को नहीं हुई है। अभी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो है वो ये है कि हमारे जो मिसिंग लोग हैं उनको हम ढूंढें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो हादसा हुआ है वो एक नेचुरल जब एक इवेंट हुआ हैवी रेनफॉल का विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, उसकी वजह से हुआ है। सो अभी कोई इसमें ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा एंगल इन्वॉल्व है जी कि मैन मेड डिजास्टर जिसको कहें। ये एक पॉइंट है जो इसको अलग से एग्जामिन करने की आवश्यकता है। अभी फ़िलहाल हमारी प्रायोरिटी है हमारे मिसिंग लोगों को ढूंढना, और जो आप पॉइंट इसमें रेज़ कर रहे हैं, इनफैक्ट सेपरेटली हमारी जो एसडीएम की जॉइंट टीम है उसने मुझे लगता है कोई 15 दिन पहले स्पॉट विज़िट भी किया है और उसकी विज़िट करके उसकी रिपोर्ट भी कोर्ट को सबमिट की है। तो एक सेपरेटली उसमें भी एक्शन चला हुआ है। अब कोर्ट को सबमिटेड है तो आई डोंट थिंक आई शुड बी कमेंटिंग ऑन दैट। लेट द कोर्ट टेक कॉल ऑन दैट रिपोर्ट एंड जो भी आगे एक्शन होगा उस पर दिया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हादसे की फिक्स करेंगे? अभी इस पॉइंट पे कुछ भी कहना बड़ा रिएक्टिव होगा। जो भी इसमें
आगे हम जब देखेंगे इसकी जो हमारी बेसिक इंक्वायरी होगी या उसके बाद अगर पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें जो भी कल्प्रिट इसके अंदर निकल के आएगा, कोई अगर ह्यूमन कल्प्रिट आता है उसके अंदर, तो नेचुरली उसके हिसाब से जो लॉ कहता है उसके हिसाब से कार्रवाई भी होगी। एग्जैक्टली मेरे लिए कहना मुश्किल होगा कि उसकी डिस्टेंस कितनी थी, बट जो नाला था उससे वो दूर ही सेटल थे, क्योंकि पानी आया और जब हैवी रेनफॉल वाला इवेंट होता है तो कई बार ऐसा होता है कि अननेचुरल कोर्स भी कई बार पानी फॉलो करता है। सो इस जो संभावना को कि वो खड्ड के पास था कि दूर था कि बीच में था कि पानी उधर कैसे आया कैसे नहीं आया, ये एक डिटेल्ड इंक्वायरी का पार्ट है जो हम असर्टेन करके आपको इन ड्यू कोर्स बताएंगे।